हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी द्वारा चयनित सेलेक्टिव हाई स्कूल का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट की हुई पोएम है द साम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाई H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो जिनका जन्म सन 1807 में हुआ और जिनकी मृत्यु सन 1882 ईस्वी को हुई, ये एक अमेरिकी पोएट थे। और ये H.W. लॉन्गफेलो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। H.W. लॉन्गफेलो जो थे एक अमेरिकन पोएट थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज के टीचर्स के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनकी पोइट्री बहुत फेमस हुई। इन्होंने कई अच्छे अच्छे टाइटल्स पर पोएम्स लिखी। इन्होंने दोनों तरीके की पोएम्स लिखी, शॉर्ट्स भी और लॉन्ग पोएम्स भी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आपका अधिक समय वेस्ट ना करते हुए नाउ रीड द पोएम। लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. इस पोयम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, ये पोएट बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ इज रियल। रियल मीन्स वास्तविक, अर्थात लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज earnest, जीवन का जो उद्देश्य है वो कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोयल। ग्रेव मीन्स कहते हैं कब्र, गोयल मीन्स लक्ष्य, पर्पज। डस्ट thou art, टू डस्ट रिटर्न्स्ट। डस्ट कहते हैं, वैसे तो डस्ट का जो मीनिंग है वो धूल से है, बट यहाँ पे जो डस्ट वर्ड यूज़ किया है पोएट ने, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: मिट्टी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि। पोएट कहते हैं डस्ट thou art, टू डस्ट रिटर्न्स, कि ये जो 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना है, मृत्यु के बाद ये अपने अपने में मिल जाते हैं, 5 तत्व। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, और जो ये बातें कही गई हैं ये शरीर के लिए कही हैं पोएट ने, आत्मा के लिए नहीं कही हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। अर्थात इस स्टैंजे में पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, अर्थात ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। जीवन का उद्देश्य जीवन के आनंदों का उपभोग करना और मृत्यु को प्राप्त करना ही नहीं है। तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, किंतु यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है क्योंकि आत्मा अमर है। सेकेंड स्टैंजा है इस पोएम का, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर destined and our way, but to act that each tomorrow finds us further than today. Not enjoyment, enjoyment यानी pleasure, आनंद। destined means भाग्य में लिखा हुआ, written in the fate, and our way means लक्ष्य या प्रयोजन, aim और object। टू एक्ट मीन्स कार्य करना, टू वर्क। फर्दर मीन्स उन्नति के मार्ग पर, ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस। पोएट एक्सप्लेन करते हैं इस स्टैंजे में कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य
या प्रयोजन यह नहीं है कि हम जीवन के केवल आनंदों को और दुखों को भोगें। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, यानी यह सोचना ठीक नहीं है कि ऐसा हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना है ताकि हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें, अर्थात प्रत्येक आने वाला कल आज से और अच्छी स्थिति में हो। नेक्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवोयक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। वर्ल्ड्स मीन संसार, ब्रॉड फील्ड यानी विशालकाय मैदान, और बैटल लड़ाई का, इन द बिवोयक मीन्स अस्थायी पड़ाव ऑफ लाइफ जीवन का, बी नॉट बी मीन्स होना या बनना, लाइक माने तरह, डम्ब मीन्स गूंगा, ड्राइवन कैटल कैटल मीन्स पशु, बी ए हीरो हीरो बनो, इन द स्ट्राइफ स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष। पोएट एक्सप्लेन करते हैं इस स्टेंजा में कि संसार जो है यह है एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है और हमारा जीवन इसमें एक अस्थायी पड़ाव के समान है, अर्थात इस संसार में हम थोड़े समय के लिए रहने के लिए आए हैं तथा हमारा जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ है। अतः हमें इस संसार में गूंगे भेड़ बकरियों के समान परिस्थितियों के वशीभूत नहीं रहना चाहिए, अपितु जीवन की कठिनाइयों का एक वीर सिपाही के समान साहस से मुकाबला करना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, स्टिल अचीविंग स्टिल पर्पसिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। फेट मीन्स परिणाम, स्टिल मीन्स लगातार, अचीविंग प्राप्त करना, परस्यूइंग अनुसरण करना, लर्न टू लेबर लेबर मीन्स परिश्रम, एंड टू वेट मीन्स प्रतीक्षा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। पोएट एक्सप्लेन करते हैं इस पैसेज में, पोएट एक्सप्लेन करते हैं इस स्टैंजे में कि वे शिक्षा देते हैं कि हमें क्रियाशील होकर कार्य में साहस के साथ जुट जाना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, उसका परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम कुछ भी हो, परंतु हमें अपना कार्य साहस के साथ करना चाहिए। स्टिल मीन्स लगातार, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, स्टिल मीन्स लगातार, परस्यूइंग अनुसरण करना, लर्न मीन्स सीखना, लेबर मीन्स परिश्रम करना, एंड टू वेट मीन्स प्रतीक्षा करना। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि क्रियाशील होकर हमें कार्य में साहस के साथ जुट जाना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, और यदि हम लगातार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में लगे रहेंगे तब लगातार कुछ न कुछ हासिल जरूर करेंगे, कुछ न कुछ हमें जरूर प्राप्त होगा। अतः हमें फल की चिंता किए बिना परिश्रम करना सीखना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि हमें फल की चिंता किए बिना परिश्रम करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू।